डॉक्टर कोई खून चढ़ा सकता है, बना नहीं सकता है। आप भी मानते होगे, सत्य है, लेकिन आयुर्वेद खून बना देता है। सत्य वचन है। वस्तु चिड़ियों के वचन। उसमें कितनी वस्तु है सूक्ष्म बता रहे। जहाँ जैसा लीवर खराब होए 25% 10% ठीक हो गए, 90 तक खत्म हो गया हो, वो हमारी दवाई ठीक कर देती है। उसको लीवर को सही करके खून बढ़ाना चालू करे, एक महीना में ये आधा किलो खून बढ़ाएगी। अच्छा, 2 महीना में 1.5 किलो खून बढ़ा दे, आदमी जवान हो जाता। हम तो भजन करने के लिए साधु बने, वो भजन करने के लिए वन मिल गया मुझे जी, आनंद है। ये ऐसी जो जगह तो हमें हमेशा चाहता था। हाथियों से, शेरों से, सांपों से, सब तरह का वन में रहते रहे। वन में सब होते हैं। ये दुर्घटना ही सबसे बड़ा चमत्कार है जिसमें भगवान की कृपा से साल भाई हुए, रामलला के दर्शन हो गए मुझे सोते में, स्वप्न में। चले जा रहे थे ऐसे में करके, मेरे शुक्र को ठाकुर अच्छी बात बताऊँ, तो आ गए, होली में बैठ गए। यहाँ पे तो हमने एस्टेरो कर लिया। गाल थोड़ी से पूछते हैं इशारे में, क्या अच्छी बात। नारायण कवच को जो धारण कर लेता है उस पर जी कोई व्याधि नहीं काम करती है। सांप बिच्छू शेर रीछ बाघ से लेकर के बिजली तक भी कुछ नहीं करती। और कोई अभी विशेष तो कोई समस्या नहीं। ये एक कोई मूर्ति वाला मैं 100% करवा सकता हूँ। कोई भगत है मेरे पास राजस्थान का, अजमेर से, अगर वो कर देंगे ठीक है, नहीं तो दूसरे भक्तों से बोल दूंगा, बहुत सारे परिवार से जुड़े हुए, करवा दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को विश्वास से कर दे। और बाकी अगर जैसे अगर हो जाएगी पंडित वाली बात, तो फिर दूसरे भगत को बोल दो, एक पे लोड नहीं डालूंगा। नहीं, एक पे नहीं। राधे राधे। क्या करेगा, आराम से खेलना। कुछ नहीं दिया। पता हो कि हम जीतेंगे। हाँ, हमको पता है। लिया नहीं ना? हट हमारे दे। एक और तो खेलूंगा। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ उनका नाम है फौजी बाबा। जी हाँ, धर्म की यात्रा में उनको पहली बार आया हूँ। हालांकि जनता की आवाज़ पर मैं उनको दर्शन करने के लिए पहले आया, आज उनके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पर कुछ भाई क्रिकेट खेले, छोटे बाल गोपाल, तो उनके साथ पहले तो हमने क्रिकेट खेल ले। तो क्रिकेट खेलते खेलते हम उनके बाद चर्चा चल रही थी, जंगल में मिले क्रिकेट खेलते हुए मेरे भाई। तो यहाँ आ जाना लाला, आ जाओ। कुछ यहाँ पर जैसे बहुत सारे, आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं। इनके साथ हमने क्रिकेट खेला और ये क्रिकेट खेल रहे थे कुछ, तो हम इनके साथ में, इनको शर्म तो नहीं आ रही है, कुछ आ रही है, एक को तो आ रही है, एक को नहीं आ रही है। तो इन्होंने कहा यहाँ पर एक संत रहता है फौजी बाबा के नाम से। उनको फौजी बाबा कहते हैं क्या? सभी फौजी बाबा कहते हैं। वो गाँव में जाता है कभी मधुकरी मांगने? कुछ नहीं, कहीं नहीं जाते, जंगल में रहते हैं। अच्छे संत पुराने टाइम के ना? हाँ, भला बहुत दिन हो गए। भला यानी बहुत दिन हो गए। भला मतलब बहुत दिन होता है ना, भला दिन यानी बहुत दिन हो गए, कई साल हो गए यहाँ पर हैं। तो जैसे आपके जन्म से पहले ही होंगे मुझे लगता है, इनके जन्म से पहले के हैं। तो उनके दर्शन और सत्संग करवाएंगे। साथियों, धर्म की यात्रा में आपको जो दर्शन कर रहा है किस प्रकार लग रहा है मुझे कमेंट करना। और हम सब मिलके क्रिकेट भी खेला, वो कैसा लगा आपको? क्रिकेट खेल के और भी बाद में दिखाएंगे, वो बताना। इन सब, आपका नाम क्या है? सौरभ। आपका? कृष्णा। तपिल। तपिल। तपिल, तपिल डबल। और एक कृष्णा, एक सौरभ। चलो कृष्णा, हाँ कृष्णा का नहीं है। हाँ ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं महाराज जी के पास। आपको कैसा लगा? सीधा हम कुटिया दिखाएंगे महाराज जी की।
साथियों, जैसे कि मैं आप जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, जिन कुटिया में आया हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ इस तरफ देख पा रहा हूँ महाराज जी की पहले कुटिया है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये महाराज जी की कुटिया बनाई हुई है, आधी कच्ची आधी पक्की। और महाराज जी ने, जैसे कह सकता हूँ, पूरे गाँव वासियों से मिलकर एक छोटा सा महादेव का मंदिर बनाया। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर महादेव का छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। हालांकि किसी प्रकार चंदा इकट्ठा करके आकाशवर्ती से पूरा बनाया, कोई ऐसा नहीं कि एक भगत के माध्यम से, लेकिन सभी गाँव वासियों से मिल ये बनाया है। लेकिन फिर भी यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, किसी कारण की वजह से, कह सकता हूँ किसी सहयोग की वजह से बीच में रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सहयोग का माध्यम धर्म की यात्रा से मैं कोशिश करूंगा, और भक्तों में से कहूँगा कोई भक्त ऐसा हो जो यहाँ मूर्तियों के लिए किस प्रकार की होगी, मैं सत्संग में माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से बता दूंगा यहाँ क्या आवश्यकता रहेगी। सत्संग पूरी देख ले, अगर आपको लगे तो करना, नहीं तो कहीं नहीं। आप कहोगे तो मैं संतों से वचन दे के जाऊँगा, जिस प्रकार आप कहोगे आपके अनुसार ही मैं करूँगा। और महाराज जी कुटिया, जैसे आप पूरे जंगल में अकेले रहते हैं, कह सकता हूँ कोई ऐसा नहीं कि भगत जुड़े, आकाशवर्ती से हैं और भजन करते हैं। हालांकि इनको फौजी बाबा कहते हैं, लेकिन असलियत में इनको फौजी बाबा कोई ऐसे नहीं कि आर्मी से जुड़े हुए, लेकिन सभी इनको 40-45 वर्ष हो चुके हैं इस मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग आए हुए। तो नाम फौजी बाबा है, लेकिन असलियत में आर्मी से रिटायर्ड नहीं, ये मुझे जानकारी मिली। तो भी मैं कोई नहीं, महाराज जी सत्संग के माध्यम से महाराज जी से जानकारी लेने की कोशिश रहेगी। जैसे पूरे जंगल का एक बार दर्शन करवा देना यहाँ पर। कंडा मंगाने पड़े। ठीक है महाराज जी, कोई अब आशीर्वाद दीजिए, मैं जल्दी आपका इस कार्य को कर सकूं। और कोई अभी विशेष तो कोई समस्या नहीं। ये कोई मूर्ति वाला मैं 100% करवा सकता हूँ। कोई भगत है मेरे पास राजस्थान का, अजमेर से, अगर वो कर देंगे ठीक है, नहीं तो दूसरे भक्तों से बोल दूंगा, बहुत सारे परिवार से जुड़े हुए हैं, करवा दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को विश्वास से कर दे। और बाकी अगर जैसे अगर हो जाएगी पंडित वाली बात, तो फिर दूसरे भगत को बोल दो, एक पे लोड नहीं डालूंगा, नहीं, एक पे नहीं, 2-3 से बोलूँगा तो लोड नहीं आएगा। किसी को भाई 20,000 का बोला, किसी को 30,000 का बोला, इस प्रकार हो जाएगा। कि मूर्ति लेंगे नॉर्मल, मान चलें एक मूर्ति 10-15 हज़ार की नॉर्मल आ जाएगी। ऐसे ही ओमकार से मंगाए। अच्छा, आप मंगवाए थे क्या? ये इधर साथियों, जैसे महादेव तो यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हो, शिवलिंग तो महाराज जी ने जैसे ओमकार और नर्मदेश्वर महादेव लाए हुए हैं। लेकिन अब इनके साथ में महाराज जी पार्वती जी को विराजमान करना चाहते हैं, किस कार्तिक को करना चाहते हैं, पूरा मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ 500 परिवार को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वो कोशिश हो सकती है, शायद तक महाराज जी की इच्छा वो बताऊँगा। लेकिन आपका मूर्त शिवलिंग का एक बार दर्शन कीजिए। और बड़े जैसे आप देख पा रहे हो, नर्मदेश्वर को कहा जाता है कि कभी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं रहती। नर्मदेश्वर महादेव की जहाँ पर भी स्थापना होती है ना, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं रहती है। और महाराज जी यहीं इस कुटिया में रहते हैं। महाराज जी मोर पंख क्यों रखते वैसे? भगवान कृष्ण कन्हैया माथे पे लगाते हैं। अच्छा, दूसरा मुट्ठी है ना, इतनी मुट्ठी लेके भगवान जी की प्रतिमा है, देवी जी की प्रतिमा, हनुमान जी की, सिंदूर नहीं लगे उनको, झरा सकते धूल। तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारा देखा हूँ, भजन करने का अलग अलग जगह अलग अलग आनंद होता है, लेकिन जब भी मैं आया हूँ झाड़ियों की तरफ, वन की तरफ, चाहे हिमालय की तरफ, लेकिन वहाँ की एनर्जी बड़ी अद्भुत रहती है। और जैसे मैं आपके आया हूँ, जैसे मैं तो दूसरी बार आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी 5 माला गुरु मंत्र की कर लेनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ की एनर्जी ऐसा क्यों बड़ी रहती है गुरु जी? भगवान ने गीता में कहा, जैसे आहार शुद्धि होना चाहिए, सात्विक आहार, शाकाहारी आहार, इसी तरह ये आश्रम सात्विक होना चाहिए। योग के लिए, भजन के लिए, तपस्या के लिए एकांत होता है, पवित्र होता है, वनस्पतियों से युक्त होता है। एक रजोगुण का वास नहीं होता, सतोगुण का वास होता है। जहाँ सतोगुण का वास होगा वहाँ भजन पूजन साधु करते हैं जी। अब सतोगुण कहाँ है? जहाँ पे जनता कम है, जनता प्रायः कम होवे, बहुत ही कम, कभी कभार आदमी आवे, वो सतोगुण रहेगा। जहाँ जनता आना जाना भीड़ चालू हुआ, फिर रजोगुण प्रवृत्ति हो जाएगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जो कह गया वो साधु के मगज में आएगा। जब यहाँ कोई आता ही नहीं, आनंद से कोई बात ही नहीं करता, पशु पक्षी हैं, राम राम करो आराम से। तो महाराज, जैसे आप आश्रम को छोड़कर या मठ को छोड़कर पूरे जंगल में, कारण क्या है? ऐसा क्या भाव आया कि आपके जंगल की तरफ का विचार किया आपने? देखो, जो सुख है गो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, बुरी भली सबकी सह लेना, करना गुजरान गरीबी में। जो इस तरह जीवन जीता भगवान को प्रिय होता वो, और उसको शांति मिलती है। हम हैं यहाँ, हमें एकांत में जो हाल अभी है ऐसे 14 घंटे रहता है,
तो गांव में जब जाते हैं तो उत्ते पूर्ति की जो अपनी साग सब्जी लेना है कि दवाई लेना है वो तुरंत भाग जाना। अब जो इतना आनंद यहाँ है उतना बाहर नहीं। देखो ज्ञानी कौन, जो ना बोलता हो, वो यही गुण है मूर्ख में ही है। कुछ नहीं जानता मूर्ख है तो मौन ही रहेगा, क्या कोई जानता ही नहीं। ज्ञानी जान करके मौन रहता है, इसलिए कि कहने सुनने से क्या होता, परमात्मा को भजन करो। परमात्मा के भजन में शांति, जो वन में एकांत में सुख मिलता है ना, वो जन समूह में नहीं मिलता है, चाहे वो परिवार ही अपना क्यों ना हो, गांव बस्ती क्यों ना हो। शहर सिटी में इतनी आबादी बढ़ गई, इतनी गर्दी हो गई है कि वहाँ पे कहीं तमाशा देखते रहो आंखों में, लेकिन शांति नहीं। क्यों? सामने दृश्य ही दृश्य है, दृश्य ही दृश्य है, शब्द ही शब्द है, घोंघाट है, प्रदूषण है। शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ एक निरंजन एकांत पे पेड़ के नीचे योगी पुरुष बैठते हैं, वो अपनी आंख मीच के भगवान को ध्यान करते हैं, गोविंद की लीला को चिंतन करते हैं, उनको आनंद अपरंपार होता है। अगर वो साथ साथ में भगवान को नाम लेने चालू कर देते तो उसका सुख उन्हें अनंत होता है, वो वखा नहीं कर सकते। जो सुख है वो राम भजन में, राम भजन की शक्ति इतनी है कि उन्हें बल अति प्रिय लगता है। गुरुजी जैसे एक चीज़ देखा हूँ, जैसे कि आप आयुर्वेद के पूरा जानकारी है, आप तो आयुर्वेद में कईयों की जान बचे, कईयों के प्राण वापस दिए, पुनर्जन्म किया है, लेकिन आयुर्वेद को आज की तरह मैं देख रहा हूँ पूरा नष्ट की तरफ बढ़ रहा है, यानी उसको अपने सर्वनाश कर रहे हैं अपने स्वयं के लोग, ये स्वयं जानकार लोग। तो क्या कारण है कि आज के समय आयुर्वेद का कम उपयोग हो रहा है, और आयुर्वेद को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं? आयुर्वेद का उपयोग इसलिए कम हो रहा है कि गांव के और अपने शहर के या जनता उनके बारे में, औषधियों के बारे में जानती नहीं है। पहले पूर्वज लोग बता देते फला काम करती ये जड़ी, ये फला काम करती, ये फला काम करती। दाखिला तरीके कि बुखार आ जाता था तो इतनी से एक जड़ी होती थी, उसका नाम था डमाजरी। इतनी कड़वी होती, भयंकर कड़वी होती है, तो वो उसको पीने से मलेरिया ख़त्म हो जाता है 2-3 दफ़े में। जब अंग्रेज था तो मलेरिया यहाँ भी था, लंदन में था, वहाँ के लोग मरे, यहाँ के मरते नहीं थे देहात में। तो अंग्रेज ने शोध किया क्या कारण, तो पूछा क्या भैया तुमको बुखार आता क्यों नहीं मरते हो? बोले हम जी जड़ी को उपयोग करते, डमा जड़ी का। तो अंग्रेज ने ले लिया, तो उसे लेबोरेटरी टेस्ट किया, तो उसी के प्रभाव से, उसी जड़ी के द्रव्य से क्लोरोक्विन बनाई। 250 पावर क्लोरोक्विन टिकड़ी, एक 125 की, उससे मलेरिया जड़ से नष्ट होता। अभी भी प्रयोग लेती इंग्लिश। तो अब वो डमाजरी के बारे में गांव पे कोई नहीं जानता है। पहले ऐसा उपयोग का, नीम का उपयोग होता था, डमाजरी का उपयोग होता था, सौंठ काली मिर्च का उपयोग हुआ, तुलसी का उपयोग होता था। तो घर के लोग जानते थे, बड़े बूढ़े जानते थे, वो प्रजा को बता देते थे। आज ऐसा नहीं रहा। इसलिए, लेकिन ये क्या होगा, आयुर्वेद का वो नीचा हो गया, ऐसा तो नहीं है। आज भारत में वैद्यनाथ की कंपनी और भी कंपनी इतना माल उत्पन्न करती कि उनसे 1 साल पुराना नहीं मिलता है। सत्य वचन है। चाहिए आज हमें 10 साल पुरानी भस्म, लेकिन वो नहीं मिलती। क्यों? कि वहाँ ख़त्म हो जाता। कहाँ जाता माल समाज में? अब जब वो उपयोग किया जाता तभी कोई खरीदता है, तभी माल कंपनी का ख़त्म हो जाए, फिर वो उत्पादन करता है। तो इसलिए आयुर्वेद का दबदबा चल रहा है। अच्छा। अमेरिका में दवा ले ले आप, यूरोप में ले ले, भारत में ले ले, शहर गांव में जहाँ चाहो ले ले, लेकिन इसके डॉक्टर कम हैं। डॉक्टर कम है, फिर भी खपत है। फिर भी खपत है। अपनी डॉक्टर के ये जामनगर है, जामनगर में विदेश के लोग पढ़ने आते हैं, अमेरिकन आयुर्वेद का खाली, और डिग्री प्राप्त करके चले जाते हैं। जी। तो आयुर्वेद का दबदबा था और रहेगा। एलोपैथी आयुर्वेद सामने नहीं टिकती है। उदाहरण के लिए डॉक्टर कोई खून चढ़ा सकता है, बना नहीं सकता है। आप भी मानते होगे। सत्य। लेकिन आयुर्वेद खून बना देता है। सत्य वचन है। उसमें कितनी वस्तु है सूक्ष्म बता रहे। जहाँ जैसा लीवर खराब हो, 25% 10% ठीक हो गए, 90% खत्म हो गया हो, वो हमारी दवाई ठीक कर देती है। उसको लीवर को सही करके खून बढ़ाना चालू करे, 1 महीना में 0.5 किलो खून बढ़ाएगी। अच्छा। 2 महीना में 1.5 किलो खून बढ़ा दे, आदमी जवान हो जाता। और जो मैं ही बनाता हूँ, मैं ही खाता हूँ अपने लिए। अच्छा। और रखी भी दवाई है। अच्छा गुरुजी। इतनी गोली रखी है। वो भाद्रव महीना में कुछ चेला से कहा गया तबीयत ख़राब है, बोले वो दवाई तुम जानते हो वो क्यों नहीं बनाते? हमने कहा यहाँ मिलती नहीं जल्दी। तो बोले मैं ले आऊँगा। वो ले आया, 8,000 की आई। कितनी गोली? 160 बनी।
10-20 खाएँ उधारी हम इमरजेंसी के लिए, फिर कुछ कमजोरी लगेगी तब खाएंगे। वो तो तुरंत इंजेक्शन से काम करता। 14 वस्तु है उसमें, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने ही सिखाया, दूसरा किसी के हाथ नहीं इसमें, किसी की वैदिक का किसी की नहीं। हाँ, ग्रंथ अपने ही है। रसतंत्र सार पढ़ रहे थे, उसमें देखा कि यार ये नुस्खा बढ़िया है, बनाओ। तो उसमें 4 वर्ष में था, लोहे मंडूर स्वर्णाच्य को अबरख, सहस्त्रपुटी अबरख, जो आजकल 1 ग्राम के 500 रुपये है। पहले जब सीखी थी तब 50 थी। शिलाजीत 5वां, फिर आंवला, हरड़ा, बहेड़ा, पीपर, चित्रक मूल, बाबरडिंग और गिलोयसत 14 वर्ष हुए। 15वां भाई शहद। अब इसकी जो मात्रा भस्मों की मनुष्य झेल सकता, वो जानकारी मुझे पहले से थी कि 1 से 2 रत्ती भस्म ले सकते, ज़्यादा नहीं। तो बस प्रत्येक गोली पे 2-2 रत्ती आना चाहिए। ये गिनती करके मैंने 4 तोला में से 160 गोली बना लिया। 20 दिन खाए, जंप मारने लगा। आज हाँ सीढ़ सड़ी था। तो बस फिर तो परहेज सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। हम 20 दिन खा पाए, 21वें दिन तो एक दर्द आ गया। 32 साल की उम्र, रोता हुआ, और 4 आदमी पकड़े इसको ठीक कर दे। हमने दवा किया ना, करता हूँ मैं। तो बोले तुम दवा बना रहे थे, तो हमने पूछा किसके लिए, तो तुम बोले कि अपने लिए। मैं पूछा क्या बीमारी, तुम बोले कुछ नहीं है। इतनी बात ही, आज 20 दिन हो गए, अब ज्यादा दर्दी थे, इसको तो दे दो। नहीं, हमें कभी दिया नहीं दवाई, कैसे दे दूँ। अंत में वो रोने लगा दर्दी, महाराज मर जाएंगे। तो हमने सोचा कि 100 गोली बनी 1250 में उस वक़्त। वो अगर मैं इसको दे दूँ तो मेरा कोर्स नहीं रहेगा पूरा। हमने दवाई क्यों बनाई थी कि नेक्स्ट शरीर मजबूत हो जाए, वन में जाके तब करूँगा। यही सत्य लक्ष्य था मेरा कि शरीर मजबूत हो जाए तब करूँगा, फिर भले चिड़ हो जाए। तो बस वो 20 दिन खाए, वो हट पड़ गई। तो हमने कहा भैया 1250 रुपये हम बनी थी, अब हमारे पास 150 रुपये बचे, हम बना नहीं पाएंगे दूसरा। तो सुदामापुरी की बात है, पोरबंदर के पास। बोले महाराज हम पूरी गोली की दवा दे देंगे, फिर बना लेना। हमने कहा तो हम पूरी गोली नहीं देंगे, हम 30 गोली देंगे केवल इसको। 30 देंगे, 60 थी बाकी। बोले जो करने हो हम तुम्हें 350 रुपये 8 दिन में दे देंगे, दवा दे दे। तो हमने उसको 30 गोली दिया 1250 में। रुपया भले उधार है। बोले बापू कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। बापू बोलती साधु को, महात्मा गांधी को बापू कहते। तो हमने कहा 15 दिन में, क्योंकि हमें 20 दिन के पहले ही हम चंगे हो गए। तो हमकी 5 दिन पहले ही बस, वो तो 8 दिन में आ गया। मैं तो देखो सूजन मिट गई, महाराज ठीक हो गया। मैं तो ले 350 रुपये, चमत्कार हो गया। तो हम क्या अब और बना लेंगे। फिर हमने अपने लिए बनाई, तो दूसरा आ गया मरीज, तो एक मुट्ठी दे दी उसको, ले वो 40 साल पुराना दर्द सब मिट गया। अब टूंक में लेन लग गई, रिक्शा भर आने लगी, तो 10 किलोमीटर दूर से रख दो, धूप जाएगी बस। तो बस टूंक में वो हम ऐसे भगवान ने हमें बताई थी, तो वो लेन लग गई। एक ही गांव के 200 आदमी आए, वो ही दे दे में 199 ठीक हो गया। गुरुजी जैसे आप कौन कौन सी ऐसी औषधियाँ जैसे आप निर्माण कर सकते हैं या करते हैं? हकीकत पूछो जो नुस्खा तो हमें पहली बार हमसे ही भगवान के द्वारा प्राप्त हमारे लिए हुआ, और तो फिर को नहीं जानते हम। अच्छा। क्यों कि जो निर्माण मैं करता हूँ वो तो कंपनी करती है। अच्छा। हाँ, छुट्टा औषधि काम करती हैं। देखो ये जल लगी है अपामार, ये इसको किसी को पेट नाभि इधर उधर हो जाए ना, तो इसको बांधना रविवार को ठीक हो जाएगा। अच्छा है। इसी तरह नीम का प्रयोग है। वो फिर जानते हो जब भगवान की कृपा होती सब की कृपा हो जाती। एक दफ़े में खेल की बात है ना, दवाई बन रही है, बना नहीं रहा हूँ, बन जाती है। कैसे खेल में हमने एक चेला सका सांप की कैंचली ले आओ, तो 100 किलोमीटर सांप की कैंचली आ गई। फिर निमोड़ी होती है, निमोड़ी का रस निकाल के वो मिक्सचर में रख के वो सांप की कैंचली को खूब घुमा फिल्टर किया, बारीक किया, अंत में 1 तोला शुद्ध गंधक डाल दिया, और फिर खूब मशीन करके वो चना के द्वारा गोली बना चुका दिया। ये लक्ष्य से ये खून को शुद्ध करेगी, पाक को कम करेगी। क्या जैसे नीम तैसे ही गंधक और तैसे ही सांप की कैंचली, एक ही कंट्र। तो ये हुआ ये कि एक आदमी आ गया, बोले बाबा मेरी जीभ काटने को डॉक्टर 1 लाख रुपए मांगता है। एक भैंस है, 5 बीघा ज़मीन है, पानी है, बोले नहीं।
तो हम क्या करूं, देखो जीभ इतनी खर गई थी उसकी आगे की कैंसर से। तो हमने कहा यार 4,000 रुपये दे सकता तू? वो 1 लाख मांग रहा, हम 40 में 4,000 में। बोले महाराज गरीब है, 2,500 रुपये है हमारे पास। तो मेरा ही चेला उसी जाति का बैठा था, बोला हम दे देंगे गुरुजी, इसको ठीक करो, हमारा जाति का है। तो हमने कही दे देना, दे दे, अब तो 2,500 में दे दो, क्योंकि इसमें कोई लागत तो खास हुआ नहीं अपना। 4,000 तो इसलिए कह रहे थे, वो 1 लाख कह रहा, तो 4,000 की बात है ना, सेवा के वो कटाने की बात है, यहाँ तो ठीक करने की बात है। बस उसको 4-8 गोली दे दी। हमने कि आ जाना खा के 4 दिन में। 4 दिन में आया तो रूज आने लगा, उसको पुरने लगे हॉल, घाव रूजने लगा। अब गुरुजी में तो ठीक हो गया, तो और रखी थी फ्री में दे देंगे गोली, ले ये तो ठीक ही हो गया, तो और ले जा ले ठीक। तो बोलो ऐसे बन गई थी, अपने आप बन गई थी, खेल खेल में बनी थी, कैंसर ठीक कर दिया उसने। तो ऐसा जो भगवान की कृपा होती ना, तो सब ऐसे ही चलता। आयुर्वेद है ना, भगवान कृष्ण का विज्ञान है, वो हम कृष्ण के भगत हैं। भगवान ने हमारे हित के लिए हमें सिखाया। जब हमारा शरीर है तो आपको फिट कर जाएगी, तासीर की जरूर होती है, वो सब विज्ञान भगवान देता। बात तुम्हारी बॉडी वात प्रधान है कि कब प्रधान है कि पित्त प्रधान है, उस हिसाब से दवा देंगे हम। 3 चीज महत्वपूर्ण है जीवन में आयुर्वेद में। उसमें सही दवा आयुर्वेद में होती, बात पित्त कफ 3 की दवा है। 3 की दवा है। अब उल्टी दे दे तो नुकसान हो जाएगा। ये सब गुरु के पास है, भगवत के पास है, अपने अनुभव होगा मुझे, क्योंकि मैं पहले एसिडिटी वाला था, तो पित्त के हाल जान लाए हैं, तो दर्दी को हाथ रखने से पता पड़ जाता, हाँ जी गर्मी है, पित्त की है। इस कारण से जी जुक्ति है भगवान देती है, सीखने नहीं जा साधु संत। सत्य वचन है, 3 पर ही आयुर्वेद टिका हुआ है, और 3 ही हमारे शरीर में अग्नि तत्व, जल तत्व है और हवा का तत्व है। 3 ही तत्व है। अब इनकी विकृति, अगर पित्त विकृति में पाए तो 40 रोग बनाता है, अल्सर, कैंसर, फोड़ा फुंसी आदि। कफ में 20 बनता काली, कफ विकृति हो 20 प्रकार के रोग, शरीर स्थूल हो जाए, गुमड़ी होने लगे और टीबी हो जाए। कफ से ही टीबी होती है, पित्त से ही अल्सर होता है। अब रही वायु के विकार होने से 80 प्रकार की विकृति आती है, 80 प्रकार के रोग बन जाते वायु से। लखवा, पक्षवास, अर्धवायु, कुलंग वायु, अनेक प्रकार के इनके नाम है। आयुर्वेद में उनकी दवाई अलग अलग है। कफ पित्त वाले की दूसरी दवाई में, तो बात कफ वाले की वायु की दूसरी दवाई होंगी। या वेद उलझ जाता है, लेकिन अनुभव भी नहीं, तो तासीर जान लीजिए, दवाई हो जाती है। फिर उसकी मात्रा होती है, फिर ऋतु भी देखना पड़ता है, ऋतु में दवा देना है कि नहीं देना। इस ऋतु में ठंड में तो ठंड की है, गर्म में तो गर्म की है। बात इसलिए आयुर्वेद बहुत बड़ा विज्ञान है। हमने तो 1 टका नहीं पाया, एक अंश पे पहुँचे थे, खूब बढ़िया नाम हो गया था, लेकिन फिर भगवान की इच्छा भजन करने चले आए। जूनागढ़ में रसवैद तरह कहता था जनता मुझको। अच्छा। रसवैद फर्स्ट नंबर का। जूनागढ़ में कहाँ पर रहते थे गुरुजी? जूनागढ़ में गिरनार की तलेटी में। ऊपर नहीं, नीचे। नीचे? हाँ, सीढ़ियों में? हाँ नहीं, वहाँ से गिरनार जहाँ शुरू होता ना, हाँ। इस बाजू में शुरू में नदी किनारे। अच्छा, झरना के पास। हाँ, नदी किनारे नदी निकलती, सोनकर नदी। हाँ। तो आनंद हो गया। वो भावना तो लाल से दवाई बनाई थी ना, अभी बना के देता किसी को, अपने लिए बना लेता हूँ। अच्छा। अपनी पूर्ति की सब दवाई मेरे पास में। डायबिटीज़ की देखो, बसंत कुसुमाकर है, आयुर्वेद का पहले नंबर की दवाई, महंगी है, हालांकि 50 रुपये की टैबलेट पड़ती है, उसको सेवन करें तो 100-200 रुपये रोज़ को खर्च है। अच्छा। तो इससे सस्ती भी है उसमें, लेकिन सबसे भगवान की कृपा है। हमारे गुरुजी बहुत जानते थे, 1-2 औषधि बताई, हमारी निष्ठा नहीं थी, तो गुरुजी ने बोले देख ली वापस कि जिस करेगा समय पे खुद भगवान के पास मिल जाएगा इसको। अच्छा। भगवान के पास मिलती है। हम तो भजन करने के लिए साधु बने, वो भजन करने के लिए वन मिल गया मुझे। जी। आनंद है। ये ऐसी जो जगह तो हमें हमेशा चाहता था। जी। यहाँ 12 वर्ष हुआ कुल, बाकी तो कई राज्यों में जंगल ही में रहे। महाराज इस मार्ग में आए हुए कितने वर्ष हो गए आपको संत बने हुए? 44 साल। अच्छा, 44 साल। तो महाराज जैसे जिसने जो प्रसाद पाया, जिसने जो फल खाया वही बता सकता है खट्टा मीठा, तो 44 साल का क्या अनुभव रहा आध्यात्मिक मार्ग को लेके? आध्यात्मिक मार्ग को 44 में जो मेरे जिस लिए जन्म लिया था वो पूर्ण हो गया। अच्छा। जन्म जिसके लिए लिया था वो पूरा हो गया। और आनंद ही मिलता है ना जब भजन करता है। भगवान आनंद स्वरूप है, तो उनको भजन करेगा, उनके शरण में रहेगा, वो को आनंद रहेगा।
आनंद स्वरूप आत्मा हो जात, लिखा संत भगवंत एक ही है, आनंद आनंद है। तो आनंद के लिए, दुख दूर करने के लिए, शांति के लिए सब यत्न करते हैं, वो मुझे मिल गई। पहाड़ों वनों जंगलों में रहने से, संतों की कृपा से वो मिल गया आनंद, जिसलिए साधु बना जाता है। मेरी कोई कामना नहीं है, सबसे बड़ा प्रमाण ये है, कोई प्रकार की कामना नहीं, जो हमें है वो बहुत है। महाराज कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी 44 वर्षों में, जो ऐसा मन नहीं हो, मनुष्य के जीवन से बाहर हो? वो तो बहुत घटी। कोई एक दो बताइए ना महाराज जी। समुद्र में डूबते समुद्र ने खींच लिया मुझे। अच्छा। यहाँ तक आते थे है, तुमने नहाना है, वो ढाल में था बहरावल पे, तो वो लहर और आगे चली गई, आगे चली गई, वो जब लौटी तो इतना गाड़ दिया उसको मुझे, इतना। तो उस वक्त भगवान चमत्कार ये हुआ, मन में आया पर रहो तुरंत, सो पीछे एकदम गिर गए, बिल्कुल सटा दिया उसमें। तो 2 भाग में बट गया पानी, तो जो पाँव में गड़ रहे थे वो बट गया, पानी निकल गया। पहली घटना। इस तरह की कुआं में, एक तालाब में डूब गए, निकल गए। अच्छा। तो मतलब ये 3 दफे गोलीकांड हुआ, बच गए। होलीकांड? गोली। अच्छा। हाँ 3 दफे। एक दफे रोड किनारे सो रहे थे, थोड़े नीचे में थे, एक ऊंचे में था। ऊंचे वाला बोला वन की गाय आएंगी रात को, दिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी गाय हैं। तो लक्षणका को वो उठा, वो खट खट की आवाज़ हुआ, मैंने सोचा गाय आ रही इस वन से, ये गेट से निकलती हैं। मैंने बैटरी लगाई, उधर से गोली चला दी उसने, तो उसकी वो एक ही गोली मारी, लेकिन हमारी ओर उसने फैर 2-4 कर दिए, जबकि मैं परा था चित्त नीचे जमीन में। तो 1 फुट ऊपर बांस लगा था, बांस पे थी, गोली फंस गई। वो बहुत ढुड़क ढुड़क के नीचे आ गया। गुरुजी क्या करूँ? हमने कि चुप रहो। बोले हमने पड़े रहो, तुम उठना नहीं। बोले डर नहीं लगता? हमने डर का है, तुम पड़े रहो। फिर उन्हें लड़का लगाई, खबरदार ऐसा किया, वो बस चले गए। जैसे मिलिट्री चलती ना, खट 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 खट, एक एक आवाज़ में पाँव की में, ऐसे भी बंदूक लिए निकले थे 10-15। ऐसे दुर्घटना हो गई। फिर एक दफ़े और हो गई, फिर एक दफ़े और हो गई। ऐसे ही अनजान व्यक्ति के बदमाशों के द्वारा एक दफ़ा पुलिस और डाकू के मुठभेड़ में फंस गए। 1 घंटा गोली चली, लेकिन नाले में थे, बच गए। तो इस तरह बहुत सी ज़िंदगी में हाथियों से, शेरों से, सांपों से, सब तरह का वन में रहते रहे, वन में सब होते हैं। ये दुर्घटना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, जिसमें भगवान की कृपा से कभी भी सामने शेर नहीं आया, थे वहाँ जरूर। अच्छा। कभी भी रीछ मेरे नजर में नहीं आया, वो तो मंदिर इतनी दूर रहता जरूर, और गरजता है शाम को। अच्छा। तो ये साधु को तो रक्षा भगवान करते। एक दफ़े मैं वन में चला गया रात को, तो दिया देखा बहुत दूर, उनकी तो इसको ये है भीलों का, तो भील को खा जाएंगे क्या, चलो चले गए। तो एक कोई ऐसी बाड़ा लगी थी, उसको पार कर गए, बाड़ा पार करके गए। वो दिया नहीं था, वो साधु का था। वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा सिद्ध महात्मा कोई आ गया पहाड़ से, इतने रास्ता से आते सिद्ध आ गया, तखत पे बैठा रहा, बयारू कराई। हमने कि हिरण आते हैं? बोले हाँ, आप तो सब जानते हो, 2 आते हैं, एक इधर मुँह करता है, एक इधर। अच्छा। अगर वो ना होता महात्मा, तो रीछों का जंगल था भयंकर, वो रीछ खा जाते। एक दफ़े ऐसे धुन आप सो रहे थे, इतनी दूर रीछ खड़ा, वो हम सो रहे 1 बजे रात में, उसकी आवाज़ सुन के मैंने धुनी में फूंक मारी, रीछ भाग गया। तो मतलब ये है कि अनेक चमत्कार हैं जो अपनी रक्षा के लिए, मौत के घाट, मौत होने में 2 मिनट रह गए और वहीं जो बचा ले, उसका नाम चमत्कार, उसका नाम भगवान की दया। ये हमारा जीवन ज़्यादा घटा। अच्छा महाराज, जैसे कभी आपको ऐसा हुआ कि सांप ने डसा या कुटिया में कोई आ गया सांप? ऐसे सांप तो एक नहीं, अनेक हमारे ऊपर कुटिया में, भीतर, नीचे घूम जाते हैं चौमासे में। अच्छा। चले जाते हैं, हमको नहीं काटते हैं। आज इन साल चौमासे में पड़े थे, सांप बारिश आया, हिनन टच किया, हमने अपने हाथ में धक्का दे दिया, उसके हाथ से सो टेढ़ो करके खड़ा। तब तक चेला बैठो थे यहाँ, वो देखे सांप है महाराज, उठ के उनकी अच्छा सो मैं बाहर बैठ गया, चेला का निकाल दिया। ये तो होता रहता, लेकिन बोलते नहीं। अच्छा। क्योंकि बहुत जानते हैं इनसे हमारा बैर क्या है, दब जाए या उन्हें कोई खतरा हो। तो पहले तो जमाने में सांप पूछ पकड़ फेंक देता था, इतनी फुर्ती थी मैं, सांप जा रहा है उसको पकड़ के फेंकना, वो आगे रहे, लेकिन हम नहीं करता हूँ, फुर्ती को काम है। तो फिर हमें जरूरत क्या है? तो भगवान की, गोविंद की कृपा है। जी महाराज। महाराज जी कभी ऐसे ठाकुर जी के, कृष्ण जी के कभी दर्शन हुए कि नहीं आपको? बेटा वो कलयुग में दर्शन हो जाए तो फिर वो जिंदगी जीना के हवाले का देवता बन जाते हैं। फिर भी भगवान दयालु है,
अपने भक्तों को कुछ न कुछ सहारा देते हैं। हमको तो पहले ही 3 साल भाई हुए, रामलला के दर्शन हो गए मुझे सोते में, स्वप्न में। चले जा रहे थे ऐसे में करके, मेरे चुप रुको ठाकुर, अच्छी बात बताऊँ, तो आ गए, होली में बैठ गए। यहाँ पे तो हमने स्टेड़ो कर लिया। गाल थोड़ी से पूछते हैं इशारे में, क्या अच्छी बात? हाँ हाँ से हमने, हाँ अच्छी बात ये है कि आपके चरणों में प्रेम रहे। बस गाल के इशारा से हाँ करके उठ के चल दिया, पहला बात। फिर सीताराम लखनलाल जी भी दर्शन हुए चित्रकूट में, सोते में। चित्रकूट में भी रहे हो? हाँ चित्रकूट में रहे हम, शुरुआत वहीं हमारी। गुरुस्थान अयोध्या? अयोध्या कौन, छोटी छावनी? नहीं, बट लालकोठी, लालकोटी में राम जानकी भवन, गोला घाट पे बहुत बड़ा आश्रम है। और चित्रकूट में कहाँ रहे? टाटी घाट? हाँ टाटी घाट पे। मैं 1 साल वहाँ आस करके आया हूँ अभी। अच्छा, तो वहाँ जो टाटी घाट पर राघवदास की, राघवदास, मोहनदास, टीकाराम दी, तो राघवदास की जो गुफा है, मैं ही उसको राघवदास को ले गए थे, वहीं रहते थे हम दोनों। फिर थोड़ा सा उसका कपटी स्वभाव देख के मैं आगे बढ़ गया। अच्छा, तो वही हमारी पर स्टार्ट है, बड़ा आनंद आता था। राघवदास कुटिया जो हमारी है, नीचे ऊपर रामकरण दास जी ऊपर रहते हैं। अब तो पक्की बन गई, पहले कोई पक्की नहीं थी, एक ही पक्की गुफा थी। तो मतलब यह चित्रकूट ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला। कंदमूल फल, बेलपत्र, अनेक प्रकार के फल फूल है वहाँ। तो रेंज बहुत है महाराज जी, वहाँ रेंज बहुत ही रीच है, ना पूछो। लेकिन भगवान की कृपा, हमको सामने रीच नहीं आया। एक दफ़ा अंधेरे में रोज के गर्दन में टक्कर मार दिया अंधेरे में, तो हाँ करी, भाग गया। हम निकल ले, थोड़ी सी बैटरी प्रकाश कर रही थी, अंधेरा था, पगडंडी में खड़ा सामने। तो ये सब करो सदा तिनकी रखवारी, जिम्बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्तों की बन होए, चाहे निर्जन होए, चाहे शहर सिटी होए, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रहलाद की करी रक्षा। ध्रुव 6 साल का था, 5 साल का, और वन में जाके तप कर रहा था। अगर भेड़िया, चीता, शेर खा जाता तो, लेकिन ना, रक्षक तो राम है, खाए कैसे? यही हाल हमें, हमको अभी तक जो जिंदा है शरीर, तो भगवान की कृपा से है। सदैव काल के गाल में खेलता रहा मैं। तो भक्तों की महिमा निराली होती है, क्योंकि भक्तों में भगवान की दया होती है। महाराज जी, हमें गृहस्थों के लिए कौन सी ऐसी चौपाई हैं जो याद करनी चाहिए, या हमें कौन से संकट में उन्हें बोलना चाहिए? ऐसा कोई ऐसा होना चाहिए? जब अति संकट आ जाए तो राम राघव रक्ष माम, राम राघव रक्ष माम, बस यही मंत्र है। जब संकट में हो, संकट में नहीं जा तो जय सिया राम, जय हनुमान, सीताराम, राधे श्याम, ये प्रेम से कोई भी नाम स्मरण करो। मंत्र वापस बताना गुरु जी। राम राघव रक्ष माम। और इससे किस प्रकार के कष्ट दूर हो सकता है? इससे जैसे अग्नि लगी है, चोर है, डाकू है, बिजली है, इनसे रक्षण होती है। किसी भी प्रकार का, हाँ, जब कोई भय हो, कोई जब हाँ काली भी छाया हो, कोई भी हो, कुछ नहीं होता है। राघव राम रक्षा करते हैं। तो फिर नारायण कवच एक है अपने, तब तो ब्राह्मण हो, नारायण कवच को जो धारण कर लेता है, उस पर जी कोई व्याधि नहीं काम करती है। सांप, बिच्छू, शेर, रीछ, बाघ से लेकर के बिजली तक भी कुछ नहीं करती। राम रक्षा, नारायण कवच को ये प्रभाव है। नारायण रक्षण का प्रभाव। और नारायण रक्षण को कोई भी धारण कर सकता है, ओनली ब्राह्मण कर सकता है, या वैश्य, शूद्र? इसमें भगवान के नाम में किसी को प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये शूद्र लोग संस्कृत में उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पढ़ा लिखा हुआ है ना, तो संस्कृत का है, वो तो भागवत के श्लोक है, तो उनको कोई भी कर सकता है, लेकिन उच्चारण सही हो जाए, मेन उच्चारण की बात। बस। तो राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, ये अपने कवच हैं जो योद्धा लोग प्यारते हैं। तो कवच से शरीर की रक्षा होती है, सुरक्षा। हाँ, तो नारायण कवच में अपनी आँख, नाक, कान, इन जॉइंट, इंद्री सब, इन पे स्पर्श करने पड़ता है, एक नाम लेके, उनके नाम लिखे होते हैं, बस। फिर वो पाठ करे, जहर तक दूर हो जाता। हम साधु बने तो आगे 1 साल बाद नारायण कवच मिल गया। अच्छा। पाठ करना चालू किया, वन में रहते पाठ करें, मैदान में सोएं, चित्रकूट में टाटी घाट पे, रीछोक बेरी। क्यों? पता कि नारायण का प्रभाव से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो अभी तक भगवान की कृपा से हमारा कोई अपमान भी नहीं कर पाया, हमें कोई लूट भी नहीं सका, हमको कोई चीज़ नहीं चुराई किसी ने। अच्छा, न झोली, न आसन, न भाषण, न कमंडल, और कोई नहीं। महाराज जी, आपको फौजी बाबा क्यों कहते हैं सभी? कहीं आप आर्मी में थे? नहीं, रिटायरमेंट? हाँ, अब 40 साल, हमें 44 साल हो गए। 1979 में साधु बने, और आज
44 साल हो गए। जब मैं साधु बने तब 25 और 20 के बीच में थे, 25 और 20 के बीच में थे। अब उतने में कहाँ नौकरी कर लेगा। 25 के 22 में अगर नौकरी करे तो एक आध साल कर पाई हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये जनता ने नाम रख दिया जवान देख के। हाँ, ऐसे ऊंचा पूरे देख के बोले ये मिलिट्री लाख लगता है, बोले तो फौजी लगता है। बस इस गांव में जहार हो चुकी, हमसे बुलाने लगा फौजी बाबा। हम ना बोले अरे तुमसे कह रहे महाराज फौजी बाबा। तो साधु बोला तुमको नाम धर दिया है, हाँ करना है। और महाराज जी 20 साल की उम्र में ऐसी कोई घटना घटी आपको संत बनने की, या कोई ऐसी विकास किस बार कोई घर में होता है ना कि ऐसे तो बहाना तो बनता है, मौत आती तो बहाना बनती है, संत बनता है तो कोई बहाना बनाता है, घर पर घटना घटती है। या बाबागिरी को उत्पन्न करने वाली सूर्पनखा की नाक है। कौन की? सूर्पनखा। सूर्पनखा रावण की बहन थी ना, इसकी नाक कटी ना, उसने बाबा बता दिया मुझे। कैसे? ऐसे कि मैं 3 में पढ़ता था, तो आप किताब में पढ़ा के सूर्पनखा की नाक लखन ने काट लिया है, लेकिन आगे उसका वृत्तांत नहीं। हमने कि वो आगे क्या होता है फिर, तो बोलो वही आंग्ले किताब में 4 की में पता पड़ेगा। बोले 1 साल इंतजार करने पड़ेगा नाक के लिए। घर में आए 8 बजे रास्ते से निकल गया थोड़ी चौराहे पे, वहाँ रामायण बाँच रहे थे आदमी 8-10। 2 बोले फिर चौपाई का है, तो वह सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण अहिनी, पंचबटी सो गई 1 बारा, दे के पे कल भाई जुगल को मारा। वो हमने सुन के हमकी तो हमारी किताब में था। तो यही सूर्पनखा की नाक के पता पड़ेगा। पीछे बैठ गए सबके, सुनते रहे पर रामायण पूरे हुए। फिर लोग बोले नहीं शुरू से सुने तो मजा आवे। तो हम शुरू से सुनने लगे। बार रामायण सुन के सबस यही लग गई कि भाई ध्रुव ने तपस्या करी थी, प्रहलाद ने करी थी, मीरा ने तो भजन किया था, तो मैं भी भजन करूँगा। सुखी मीन जहाँ नीरा गाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। भगवान की शरण में कोई बाधा नहीं, तब करूँगा। निश्चित कर लिया। उम्र कोई 3 में पढ़ते थे। अब बस 12 साल के हुए, अब घर से भागने को विचार लग गया। फिर निकल चलो। तो गुरुजी आए, 50 साधु बढ़िया भभूतिया सुंदर दिव्य देवता ऐसे। उनको देख के उनकी गुरुजी ने ये बनाना है, तैयारी पहले हो गई, गुरुजी ने बनाना। बस उन्हीं गुरुजी को फिर मैंने दीक्षा लिया, उन्हीं से फिर साधु भेज लिया। हमारा गुरुस्थान भी जंगल में था, गाय थी, जंगल था, पहाड़, साधु 50 पड़े रहते। तो भगवान की कृपा से सूर्पनखा की नाक की बात ना आती तो रामायण ना सुनते, और रामायण सुनी तो बस जान जाओ, रामायण जिसने पढ़ लिया कि सुन लिया उसका कल्याण हो जाता है। जी गुरु जी। इसी जन्म सुधर जाता है। तो हमें सूर्पनखा की नाक के कारण इस जीवन मिला, एक साधु जीवन मिला, साधु जी। क्योंकि रामायण है। रामायण सत्य है। रामायण सुर तर की छाया, दुख होए दूर निकट जो आया, अलबर की छाया है। रामायण की तो सबसे बड़ा ज्ञान। अब माता बहनें हैं, इनको साधु संतों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामायण है, भागवत है, महाभारत है, गीता है। घर में ही अपने एक कहे सब सुने, उन्हें स्वयं से अध्ययन करें, ज्ञान सब हो जाए। साधु संतों के पास जाने से उनको क्या ज़रूरत है, वो तो उनका पति ही गुरु है। और महाराज जी इस दास से कोई जो मार्ग पे चल रहा हूँ तो सही है, दिशा में संतों के दर्शन और सेवा में जो मार्ग चल रहा हूँ सही है, या कोई गलती तो नहीं हो? बता रहे उत्तम कल्याण करने वाले कार्य पे जो आरूढ़ होता है ना व्यक्ति, वो तो दोनों हाथ में घी के लड्डू होते हैं इसके। ये मालूम कहावत भी है। कहावत है, घी के लड्डू। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। राजा बलि ने इतना धर्म कर्म कर लिया था कि इंद्र देवता, अग्नि देवता, पवन देवता उनके आज तक को प्रहार किया ना, तो उनके तेज और बलय से बाहर ही रुक गया। जो उनके बाद तेज था, तेजी किरणें वहीं रोक दिया सब अस्त्र शस्त्रों को, क्योंकि उन्होंने पुण्य कार्य किया। भगवान से देवता ने कहा प्रभु उसने यज्ञ कर लिया, अब बलि राजा 3 लोक हो जाएगा, असुरों का राजा है। भगवान बोले जो ये कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा। अच्छे कर्म करने वाले को भगवान भी पराजित नहीं करते हैं। राजा बलि को अपनी शक्ति से पराजित नहीं किया, भीख मांग के। ये सत्कर्म की महिमा है कि परमात्मा भी उसको भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन मारेंगे नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर पता लो के राजा बनाया। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दिन रघुवीर बढ़ाई है। भगवान सबको बढ़ाई देते जो अच्छा कर्म करते हैं। और सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। वही पवित्र है, वही पावन है जो भगवान का भजन करता हुए। कोई गलती तो माफ करना महाराज। आनंद है।
जय सीताराम। साथियों, महाराज जी ने जैसे सत्संग बताई, जैसे हमें किस प्रकार कष्टों से दूर हो सकता है, जैसे स्रोत बताए थे, रामायण में बताया था महाराज जी ने, जैसे नारायण स्तोत्र का पाठ का बार बताया महाराज जी, लेकिन किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार नियम और शर्त रहेगी। हालांकि महाराज जी का उच्चारण संस्कृत में और शुद्ध होना चाहिए, तभी वो कार्य करता है, उच्चारण त्रुटि फूटी नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ने आयुर्वेद का भी बताया किस प्रकार हमारे जीवन में इसका महत्वपूर्ण है और किस प्रकार हमें इसे संजो के रख सकते हैं, ये इसका सदुपयोग ले सकते हैं। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। ऐसे लगातार आपको संतों के दर्शन होंगे। अगली दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, में आपको भूलूं नहीं। जय सिया राम, जय श्री राम, जय गोविंद, जय राधा मैया की जय। जय राधे मैया की जय। ये मूर्तियाँ 5 मूर्तियाँ, तो क्या साइज की मंगवानी है? एक 1.25 फुट, 100 फुट की, 100 फुट की मतलब 11, मतलब 100 फुट की बोलते हैं, वो 11 इंच 12 इंच होती है। हाँ 12-15 इंच 15 इंच हो, 100 फुट 15 इंच हो गया, लेकिन वो आती है ऐसी थोड़ी कम होती है 100 फुट से, क्यों 1 इंच कम होती है। हाँ। जो 2 फुट बोलेंगे वो 2 फुट से कम होती है। हाँ। तो 100 फुट की होगी। किन किन भगवान की? माता पार्वती। हाँ, माता लगा देना कोई। माता पार्वती, गणेश देवता, स्वामी कार्तिकेय। अभी वापस नोट कर ले। एक तो हो गई माता पार्वती, हाँ, वो गणेश देवता, कार्तिकेय भगवान, स्वामी कार्तिकेय, और नंदीश्वर एक बड़े इतने से, और कच्छप भगवान। नंदी के सामने कच्छप होते हैं। और माता पार्वती, गणेश, स्वामी कार्तिकेय 3 भी हो गई, 5 मूर्ति है। और बस 5 मूर्ति। हाँ, फिर बाद में हवन कराना है, तो ब्राह्मण 3 की बात किया, बोले 3 ब्राह्मण आएंगे, 15,000 रुपये हम लेंगे। उनकी इच्छा, और बोले बस 2-5 हज़ार को हवन सामग्री हो जाए, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो मुहूर्त की बात हो रही। चलो, राम जी की इच्छा से और महादेव की कृपा से चिंता में नहीं पड़ जाना कि बाबा ने कहा को मूर्ति मंगाना है जो। नहीं महाराज जी, मैं ये कहूँगा कि मैं आपको इसी हफ्ते बता दूंगा, क्योंकि मैं किसी भगत के माध्यम से करूँगा। मेरे भगत जुड़े हुए हैं, ऐसे मुझे बोलूँगा ना नहीं देंगे। तो मूर्ति वाला तो मैं वादा भी करके साथ जा सकता हूँ, वही मूर्ति कर दूंगा। लेकिन आपने जैसे माघ बताया, माघ महीने का पूरा प्रयाग पड़े, मैं प्रयाग जाऊँगा, तो उससे पहले अयोध्या जाना, मतलब आपको बता रहा हूँ। तो अभी 10-15 दिन में निर्णय करके दे देना आप। मैं 1 हफ्ते में दे दूंगा। हाँ हाँ।